इसको करने का हमारा ऑर्डर क्या रहेगा। तो जैसे हम शुरू करेंगे, मान के चलो आपको डेली 30 क्वेश्चन होगा, तो 30 क्वेश्चन को हम कैसे बांटेंगे इसमें, तो 30 क्वेश्चन को हम ऐसे बांटेंगे इसमें इसमें हम डेली 6 से 7 क्वेश्चन जो रखेंगे वो स्टैटिक का रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है, ठीक है। फिर हम इसमें जो रखेंगे आपका 4 क्वेश्चन हम रखेंगे इसमें पॉलिटी से। अभी समझना मेरे क्या स्ट्रेटजी है इसमें। 4 क्वेश्चन जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे हम इसमें हिस्ट्री का, यानी 4 टॉपिक होगा वो, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे हम इसमें आपका ज्योग्राफी के। 4 क्वेश्चन हम जो रखेंगे इसमें वो इकोनॉमिक्स के रखेंगे, किसके, इकोनॉमिक्स के रखेंगे। 4 क्वेश्चन हम इसमें आपका साइंस के रखेंगे, किसके, साइंस के रखेंगे। तो बचेंगे 3 क्वेश्चन, क्या बोलोगे, 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27, हाँ। बाकी 3 क्वेश्चन रखेंगे बहुत चर्चित करंट अफेयर्स का। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, जैसे कि हम एक बार इसको समझें, स्टैटिक जीके में हमने एक टॉपिक ले लिया, मान के चलो क्लासिकल डांस ले लिया, ये यूएन का कोई एक संगठन ले लिया, तो उसको पूरी तरह से हमको समझना उसी क्वेश्चन के साथ में। बस आपको उस डेटा को नोट करना, एक बार थम्स अप करें जी भैया, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जो आप इस प्रैक्टिस सेट में हमको प्रोवाइड करेंगे वो हमारे लिए अमृत के समान होगा, और उसको हम अमृत की तरह ही पान करेंगे, उसको हम अपने अंदर धारण करेंगे, और परीक्षा में ऐसा एक भी शब्द नहीं होगा जिसको भूले बगैर हम एंटर कर जाएं एग्जाम में, हम पढ़ के जाएंगे। लेकिन हमें आपकी तरफ से भी ये प्रॉमिस चाहिए कि जो कंटेंट आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो कंटेंट परीक्षा में हमको मिलना चाहिए। तो साथी मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो साथी उसके जिम्मेदार हम रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉलिटी की अगर हम बात करें, आपका हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की, तो इसमें हम जब पॉलिटी शुरू करेंगे तो इसको क्रम से शुरू करेंगे, जैसे एक्ट से, भाई संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर प्रियम्बल में क्या क्वेश्चन है, प्रस्तावना में, फिर आपका उसके बाद में सिटीजनशिप में क्या है, या फिर आपका जो पार्ट 1 है उसमें क्या है, उसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हुए आपका फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से, फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, तो एक क्रम होगा, क्रम। जैसे हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे, फिर मिडाइवल को, एक क्रम से। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन तो उठा लिया आपका बाबर से हमने, और एक क्वेश्चन उठा लिया हमने फिर आपका गांधी युग से, ऐसा नहीं होगा। तो सारी चीजें हम क्रम से पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी होगी उसी के हिसाब से। चीजें समझ में आ रही है कि एक क्रोनोलॉजी से आपको भी पता होगा कि कल जो क्वेश्चन होंगे लगभग मेरे किस टॉपिक से होंगे, किस टॉपिक से होंगे, ओके। और ऐसे ही ज्योग्राफी में हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को साथी आपका टारगेट पर रखेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी में आपका 2 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से लेंगे, एक क्वेश्चन इसमें एनवायरनमेंट से हम लेंगे डेली, तो उसमें एक एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डेली होता रहेगा, और साथ में एक क्वेश्चन जो हम इसमें लेंगे वो या तो हम एग्रीकल्चर से ले लेंगे, ओके। जैसे ऐसे ही हमारा स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन हमारा सेंसस से होगा, तो उसके आसपास की चीजें कवर करेंगे। जब तक एक टॉपिक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम उसका नया क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, यानी उसके अगर क्वेश्चन रिपीट हम करेंगे, जैसे आज भी क्वेश्चन रिपीट हुआ या कल रिपीट हुआ, तो इसका मतलब वो टॉपिक अभी बचा हुआ है, वो उसको हमको खत्म करके, अगर बड़ा टॉपिक है तो। इकोनॉमिक्स में ऐसे ही होगा आपका साथी, बैंकिंग से हो जाएगा, और एक क्वेश्चन इसमें रोज प्लानिंग का हम रखेंगे, जो भी आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम है गवर्नमेंट के, ठीक है, उस तरह से। साइंस में क्या होगा, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहता है सभी एग्जाम्स में, तो 2 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के होंगे, यानी 2 टॉपिक डेली होंगे बायोलॉजी के, और एक एक सब टॉपिक जो है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। और इस तरह से करंट अफेयर्स में क्या करेंगे हम, जो एक क्वेश्चन होगा ओल्ड, जैसे पुराना करंट अफेयर भी पूछ लेता कभी कभार, तो उससे, और 2 जो होंगे वो हमारा अपडेट, यानी कि 6 मंथ टू 8 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है उससे होगा। बात क्लियर है। वॉइस में कोई दिक्कत है क्या, एक साथ कह रहे हैं, थम्स अप करें एक बार। वॉइस में कोई दिक्कत है तो आप लोगों को एक बार मुझे ये बताओ, ये समझ में आया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम किस तरह डिवाइड करने वाले हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा याद रख लेना, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के, या फिर आप मान के चलो एसएससी में सब दिल्ली पुलिस आपका सीजीएल हो गया, आपका सिलेक्शन पोस्ट कर रहे हो आप, चाहे तैयारी, या आप सीएचएसएल का कर रहे हो, या सीपीओ प्रीलिम्स आपको देना हो, ठीक है, चाहे स्टेनो आपको देना हो, चाहे सीडीएस आपको देना हो, चाहे आपका एसएससी जेई आपको देना हो, जो भी एग्जाम साथी, एमटीएस आपको देना हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई नाम ना ले पाऊँ तो ये सोचो कि भैया क्या उसके लिए नहीं है, तो आपको सोचना है। सब लोगों का पैटर्न लगभग एक होता है, और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, 50 to 60% चांसेस हैं कि आपसे पीवाईक्यू पूछा जाता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब वो प्रीवियस ईयर को 2018 का भी हो सकता है, 21 का भी, 22 का भी। तो उन सब चीज़ों को मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करूंगा, इन्हीं 9000 क्वेश्चंस में बार बार जो रिपीट होते हैं, तो सिंगल रिपीट आपको हम करा देंगे कि आपने इसको कर लिया है, अब आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जो पीवाईक्यू है, तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। लेकिन हमारी जो साथी फाइट है वो सिर्फ 50 to 60% के लिए नहीं है, हमारी जीएस में फाइट है आपका 80% स्कोर के लिए। तो वो 80% स्कोर आप अचीव करो, वो हम आपसे प्रॉमिस करेंगे कि उस तक आपको लेके जाएंगे, ओके।
बात क्लियर है यहाँ तक की? तो सारे सब्जेक्ट